हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है मॉडल। तो मॉडल एक यूआई डिज़ाइन करने का तरीका है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक ऑथर है और अगर मैं यहाँ ईमेल के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि जब भी ये ऑथर कुछ ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो मेरे ईमेल पे मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो यहाँ पर आप ये जो पॉपअप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है मॉडल। इसको कुछ लोग डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, अलर्ट बॉक्स भी कहते हैं। आपने रोड टू कोड की वेबसाइट पे अगर कभी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, आपका असाइनमेंट वर्क सबमिट करने के लिए फाइल ऐड करने की कोशिश की होगी, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये होता है मॉडल या डायलॉग। जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जब कुछ पोस्ट राइट करने की कोशिश करते हो, यहाँ क्लिक करते हो, तो पोस्ट राइट करने के लिए जो बॉक्स आता है इसको कहा जाता है मॉडल या डायलॉग बॉक्स। जैसे सबस्टैक वगैरह, यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तब भी यहाँ पर क्या शो किया जाता है, मॉडल। तो एक कॉमन यूआई पैटर्न है कि यूआई डिज़ाइन करने का तरीका है, जब आप यूज़र का अटेंशन चाहते हो, एक स्पेसिफिक एक्शन यूज़र से एक्सपेक्ट करते हो, तो उस समय हम ऐसे मॉडल्स को शो करते हैं कि यूज़र का पूरा फोकस इन मॉडल्स की तरफ आए, इन डायलॉग बॉक्सेस की तरफ आए और यूज़र जो भी एक्सपेक्टेड एक्शन है उसको परफॉर्म करे। और यही कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें स्क्रैच से इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ कोड भी शेयर किया जाएगा। अगर आप रेफ़र करना चाहते हो कि इस मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, तो गिटहब रिपोजिटरी की लिंक भी इस वीडियो के एंड में हम शेयर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम जो यूआई बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसे दिखेगा कि एक बेसिक वेबसाइट है। एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करते ही ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और क्लोज के ऊपर क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये कॉमन पैटर्न है, जैसे आपने इस वेबसाइट पे भी देखा है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहते हो, मॉडल बॉक्स ओपन हो गया, क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने देखा है कि जैसे ही मैं ईमेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाता है। सेम सबस्टैक पे, सेम यहाँ रोड टू कोड की वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही पॉपुलर कॉमन डिज़ाइन का तरीका है, डिज़ाइन पैटर्न है यूआई में। किस तरीके से हम यूज़र से कोई एक्शन अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम मॉडल शो कर सके, यूज़र को अट्रैक्ट कर सके वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक कोड है, मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ। बेसिक HTML की फ़ाइल है यहाँ पर। यहाँ मैंने CSS की फ़ाइल को लिंक किया है और CSS फोल्डर में style.css फाइल है। यहाँ कुछ बेसिक CSS जो है वो लिखा हुआ है। जो भी डिज़ाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इतने पार्ट के लिए वो CSS लिखा गया है। उसके बाद IMG फोल्डर के अंदर दो इमेजेस हैं। आप जो देख पा रहे हो ये हेडर इमेज एंड देन QR कोड, दोनों इमेजेस यहाँ पर है। तो ये बेसिक कोड आप किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी बेसिक वेबसाइट के लिए आप ऐसा पहले से कोड करके रख सकते हो एंड देन वहाँ आप डायलॉग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब मैंने ये पहले से बना कर रखा है कि हमारे पास कोई एक बेसिक डिज़ाइन हो जहाँ हम डायरेक्टली डायलॉग को इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरी चीज़ मुझे स्क्रैच से ना करना पड़े, इसलिए मैंने पहले ये डिज़ाइन करके रखा है। पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, पहले प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बटन शो करना चाहता हूँ। सबसे पहले जहाँ लिखा होगा एनरोल नाउ, और जब भी यूज़र एनरोल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेगा हम तुरंत यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स शो कर देते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स में यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, नेम, ईमेल आईडी, कॉलेज का नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या जो भी कोर्स में इनरोल करने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करते ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र अपनी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करे। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर मॉडल शो करेंगे। लेकिन देखो, यूज़र अलग एक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है। इस डायलॉग बॉक्स को इग्नोर करके यूज़र कंप्लीटली किसी और जगह पर स्क्रॉल कर सकता है और लिंक के ऊपर क्लिक कर सकता है।
इसीलिए हम डायलॉग शो करने से पहले कंप्लीट स्क्रीन को ब्लॉक कर देते हैं, थोड़ा सा धुंधला बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, मैं यहाँ अभी धुंधला नहीं कर पा रहा हूँ इसको, बट ये आप जो वाइट बाउंड्री दिखाई दे रही है ना आपको, आप ऐसा समझो इस कंपोनेंट को हम ओवरले बोलते हैं, कि बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देना, कि पूरा फोकस यूज़र का सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर आए, तो इसको कहा जाता है ओवरले। और ये जो है इसको मॉडल या डायलॉग कहा जाता है। हर डायलॉग के दो एक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी एक्शन और एक सेकेंडरी एक्शन। जैसे ये मॉडल है, यहाँ पर हम दो बटन शो कर सकते हैं। जैसे एक बटन होगा सबमिट और एनरोल नाउ और प्रोसीड टू पेमेंट, इस तरीके से कुछ बटन्स यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्शन। इसके साथ साथ सेकेंडरी, यहाँ पर सेकेंडरी एक्शन भी हमें प्रोवाइड करनी होती है। मान लो यूज़र प्रोसीड नहीं करना चाहता है तो हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर हम कैंसिल बटन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हर डायलॉग बॉक्स के पास दो एक्शंस के ऑप्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक्शन, एक सेकेंडरी एक्शन। हमेशा एज अ डेवलपर और फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव हम यूज़र से हमेशा प्राइमरी एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि एनरोल नाउ करना है, सबमिट करना है, कि यूज़र पॉजिटिवली आगे बढ़े। सो ये होगी प्राइमरी एक्शन, वो हमेशा हम राइट साइड में रखेंगे। और सेकेंडरी एक्शन जैसे क्लोज करना है, कैंसिल करना है, या और भी निगेटिव एक्शंस हो सकते हैं जो हम फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम एक्सपेक्ट नहीं करते यूज़र से, बट हाँ वो हमें देने हैं यूज़र के बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। बहुत बार हम यहाँ पर क्रॉस आइकॉन भी दिखाते हैं कि डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली क्लोज करना है, तो यहाँ हम क्रॉस का ऑप्शन भी शो कर सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में, कि यूज़र यहाँ क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के लिए हम ऐसा ही कुछ डायलॉग बॉक्स बनाना चाहते हैं। यहाँ एनरोल नाउ की बटन होगी, यहाँ कैंसिल की होगी। कैंसिल की बटन अगर आप ज़रूरी नहीं समझते हो तो डायरेक्टली क्रॉस बटन के क्लिक पे भी डायलॉग को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि हमें क्या बिल्ड करना है। अब हम VS कोड में जाते हैं डायरेक्टली बिल्ड करने के लिए। तो VS कोड में आ गए हैं। पहले हमें चाहिए होगी एक बटन, क्योंकि इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ही पॉपअप जो है, मॉडल जो है वो ओपन होने वाला है। सो यहाँ मैं एक बटन बनाता हूँ और इसका कंटेंट है एनरोल नाउ। बटन का टाइप बटन लिखते हैं और इसको एक क्लास भी देना है, BTN एनरोल नाउ। ठीक है, ये मैंने एक क्लास दे दिया है, बेसिक क्लास। एंड देन नाउ हम इसको डिज़ाइन करेंगे, CSS प्रोवाइड करेंगे ताकि ये बटन जो है ये थोड़ी सुंदर दिखे। इस बटन का बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, कंप्लीटली ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर जो है वो रख देता हूँ वाइट। ठीक है, देन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं कि हमारा जो यूज़र है उसके लिए बटन क्लियरली विजिबल हो, बाकी बटन से थोड़ी बड़ी हो, इसलिए इसका फॉन्ट साइज़ मैंने बड़ा कर दिया है। पैडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, टॉप और बॉटम साइड से 10 पिक्सल्स का एंड लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल्स की पैडिंग। सो फिलहाल डिज़ाइन कुछ ऐसे दिख रहा है। ये फ्लेक्स बॉक्स है इसलिए यहाँ पर आ गया। हम इसको और थोड़ा नीचे रखना चाहते हैं, ये फ्लेक्स बॉक्स के बाहर रखना है हमें इस बटन को। सो ये जो कंटेनर है ना, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, इससे बाहर रखते हैं, इस कंप्लीट कंटेनर से बाहर। हाँ, नाउ इस बटन को मैं स्क्रीन के सेंटर में लाना चाहता हूँ। सो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है पहले हम ब्लॉक कर देते हैं एंड देन उसके बाद मार्जिन जो है टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से ऑटो। सो इससे क्या होगा, ये बटन सेंटर में आ जाएगी। बटन सेंटर में आ गई। इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने के लिए बॉर्डर रेडियस लगाते हैं
100 पिक्सल्स। इससे सारे बॉर्डर्स थोड़े से सर्कुलर हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे, बटन देखने में अच्छी लगेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर है बटन की उसको रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर नन करने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स शैडो लगा देंगे, तो इससे हमारी बटन को जो है वो थोड़ी सी शैडो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करते ही हमारा डायलॉग ओपन हो जाना चाहिए। बट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली डायलॉग ओपन करते हो तो यार डायलॉग तो शो हो जाएगा, बट यूज़र कुछ और एक्शंस ले सकता है, जैसे कि स्क्रॉल करना हो गया या किसी और बटन के ऊपर क्लिक करना हो गया। और हम यूज़र से कौन सा एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि यूज़र हमारे डायलॉग के साथ इंटरेक्ट करे, इसलिए बाकी सारे व्यू को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा और इसको कहा जाता है ओवरले। तो मैं यहाँ पहले ओवरले डिज़ाइन करता हूँ। बटन के जस्ट बाद एक डिवीज़न ओपन और क्लोज करता हूँ और इसका क्लास हम लिखते हैं ओवरले। तो ये ओवरले क्या करेगा, पूरे कंटेनर को ओवरलैप करेगा, मतलब पूरी जो स्क्रीन है इसको ओवरलैप करेगा। और इसको हम थोड़ी ओपेसिटी दे देंगे कलर में कि बैकग्राउंड का कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा दिखे बट यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट ना करे। कैसे, ये मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये जो ओवरले है ना, इसका बैकग्राउंड जो है वो पूरा मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। देन इसकी पोजीशन फिक्स्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरे जितना व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से इसको फिक्स करना चाहता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं। टॉप से 0 पोजीशन होगी, लेफ्ट से भी 0, मतलब ये कंप्लीटली टॉप राइट कॉर्नर में फिक्स हो जाएगा। अब इसकी विड्थ हॉरिजॉन्टली इसको इंक्रीज करते हैं 100% और हाइट वर्टिकली भी इसको इंक्रीज करते हैं 100%। सो विड्थ 100% एंड देन हाइट 100%। सो आप देखोगे कि इसने कंप्लीटली व्यू जो है वो ब्लॉक कर दिया है। बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिखे, कि यूज़र को ये भी, यूज़र का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि वो सेम पेज पर है। सो उसके लिए हम ऐसा कलर डालेंगे जहाँ अल्फ़ा इंक्लूडेड है। सो बैकग्राउंड कलर RGBA, ठीक है। और इन सब की वैल्यू 0 देंगे, रेड ग्रीन ब्लू की, और हमारा अल्फ़ा जो होगा वो 0.5 होगा, मतलब कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ ऊपर ओवरले वाला ब्लॉक आ गया है कंप्लीटली। बैकग्राउंड में जो चीज़ें है वो थोड़ी धुंधली दिख रही है। आप इस अल्फ़ा को एडजस्ट कर सकते हो कि आपको चीज़ें कितनी धुंधली चाहिए, ऐसे। इसको कम भी कर सकते हो आप चाहो तो। मुझे लग रहा है कि 6 ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है। मतलब बैकग्राउंड की चीज़ों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे बट देख पाओगे। तो ओवरले का काम क्या होता है, बैकग्राउंड मतलब हमारे वेब पेज के बाकी कंपोनेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा उसको रोक देना, क्योंकि ओवरले अब पूरे स्क्रीन पे फैला हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि यहाँ हमें एक मॉडल शो करना है। तो ये जो ओवरले है बिल्कुल इसके अंदर हम हमारा जो मेन कंटेनर है डायलॉग का उसको ऐड कर देते हैं, मॉडल को ऐड कर देते हैं। सो डिवीज़न ओपन क्लोज कर दिया एंड इसको क्लास देता हूँ मैं मॉडल। ये हमारा मेन मॉडल रहेगा। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं और फिलहाल के लिए मैं कुछ हाइट वेट प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो एक्चुअल मॉडल है वो यहाँ सही तरीके से आ गया है। इसकी हाइट वेट हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हमें क्या करना है, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में लाना है, सेंटर में लाना है। सो अगर आप कोड देखोगे तो ये ओवरले पेरेंट आइटम है एंड देन उसके ऊपर ये चिल्ड्रन है मॉडल। तो पेरेंट को हम फ्लेक्स बॉक्स बना देते हैं, मतलब ओवरले को हम फ्लेक्स बॉक्स बना देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हॉरिजॉन्टली हमारा जो मॉडल है वो सेंटर में आ जाएगा।
अब वर्टिकली भी इसको सेंटर में करना है, सो अलाइन आइटम सेंटर। आपको जैसी पोजीशन चाहिए उसके हिसाब से आप CSS प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, कि यहाँ कुछ कंटेंट ऐड किया जाए। ये जो मॉडल है ना, इसके ऊपर हमें थोड़ा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। सो शुरुआत में हमने बोला था ये एक किसी कोर्स की वेबसाइट है, तो यहाँ जो मॉडल होगा वहाँ एनरोलमेंट से रिलेटेड हमें कंटेंट ऐड करना है मॉडल के अंदर, जैसे यूज़र का नेम हो गया, ईमेल हो गया, या और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ कुछ पहले एक फॉर्म टैग ओपन क्लोज कर देता हूँ, एंड देन यहाँ कुछ इनपुट बॉक्सेस जो है वो डाल देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में लिखता हूँ एंटर योर नेम, एंड देन क्लास हम लिख देते हैं फॉर्म इनपुट। सभी का क्लास सेम रखेंगे, सारे जो इनपुट आइटम्स हैं उनको एक जैसा ही डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे। तो हम यूज़र का नेम लेना चाहते हैं इनपुट में, उसके बाद यूज़र का ईमेल इनपुट में लेना चाहते हैं, और उसके बाद मोबाइल नंबर भी हम इनपुट में लेना चाहते हैं। इसको टाइप नंबर ना करते हुए टेक्स्ट ही रखते हैं। तो मोबाइल नंबर इनपुट में लेंगे, एंड देन उसके बाद और क्या ले सकते हैं, एनरोलमेंट के लिए कॉलेज का नेम मान लो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर कॉलेज और स्कूल नेम। और ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको भी एक क्लास लगाता हूं मैं, फॉर्म। सो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो आ गए, फॉर्म एलिमेंट्स सारे आ गए हैं। अब इस फॉर्म को थोड़ा हम ब्यूटीफाई करेंगे यूजिंग CSS। सबसे पहले जो फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स है इनको डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर्म इनपुट जो है इसकी विड्थ में रख देता हूँ 300 पिक्सल्स। लेट्स सी ये विड्थ कैसे दिखेगी, 300 ज़्यादा हो जाएगी, 200 पिक्सल्स, हाँ ये ठीक रहेगी। अब मॉडल के अंदर के एलिमेंट्स को हमने ऑलरेडी विड्थ लगाई है, तो मॉडल की विड्थ रिमूव की जा सकती है। ये विड्थ हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो फॉर्म है इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है फॉर्म को फॉर्म इनपुट के जस्ट ऊपर रखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ये जो मॉडल है अब इसको पैडिंग छोड़ेंगे हम, पैडिंग ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल्स। इस मॉडल को पैडिंग आ गई है। देन हमारे जो फॉर्म इनपुट है इनको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स आई थिंक ज़्यादा हो गया, हाँ इनका साइज़ इंक्रीज़ करते ही ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, नो वरीज। पहले फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स, हाँ। देन पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल्स। पैडिंग आ गई। नाउ हमें इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 300 पिक्सल्स, ओके। अब ये सही दिख रहा है। हमारा जो मॉडल है इसको बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, 10 पिक्सल्स की, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस भी आ गया। इसको हमने हाइट लगाई थी मॉडल को, मॉडल की हाइट भी अभी हमें रिमूव कर देनी है,
क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है, तो जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट ली जाएगी। डन। मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक मॉडल को 2 प्राइमरी एक्शंस होते हैं, बट एक 2 एक्शंस होंगे, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों प्राइमरी एक्शंस नहीं होंगे, एक प्राइमरी एक्शन, दूसरी सेकेंडरी एक्शन। सो हमारे केस में प्राइमरी एक्शन होगी एनरोल नाउ और प्रोसीड टू चेकआउट। मॉडल को बहुत बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि ऑप्शंस ऐसे देते हैं येस नो, कंटिन्यू, कैंसिल, बट ऐसे ना देते हुए थोड़े मीनिंगफुल ऑप्शंस देने चाहिए। कैंसिल की जगह क्लोज, कंटिन्यू की जगह प्रोसीड टू चेकआउट और प्रोसीड टू एनरोल या एनरोल नाउ, ऐसे ऑप्शंस देने चाहिए यस और नो के अलावा। हमारे केस में एक ही प्राइमरी एक्शन होगी, दैट इज एनरोल नाउ, और सेकेंडरी एक्शन जो है क्लोज, उसके लिए हम यहाँ क्रॉस बटन जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। सो फॉर्म के बाद मैं यहाँ एक डिवीजन बनाता हूँ मॉडल के अंदर, और यहाँ हमें 2 बटन्स रखने हैं। इनफैक्ट एक ही बटन होगा, सॉरी, जब एक ही है तो इवन इसको भी फॉर्म के अंदर ऐड करने की नीड नहीं है। BTN एनरोल नाउ, सबमिट डिटेल्स, और इसका नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा एनरोल नाउ। ठीक है, डन। यहाँ एक बटन जो है एनरोल नाउ वाली आ गई। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, इस ओवरले को मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। ये जो ओवरले है इसका डिस्प्ले जो फ्लेक्स है इसका डिस्प्ले मैं नन कर देता हूँ, मतलब रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एनरोल नाउ बटन है, और हमारा जो डायलॉग बॉक्स है मॉडल है उसके अंदर भी सेम बटन है। तो ये थोड़ा एम्बिग्यूअस बिहेवियर होगा कि दोनों जगह पर सिमिलर नेम से बटन है, सेम नेम से बटन है, तो डायलॉग में जो बटन है उसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं प्रोसीड टू पेमेंट, और हाँ स्टाइल सेम रख सकते हैं। तो मैंने CSS में यूटिलिटी क्लास नहीं दिया है, डायरेक्ट नेम दे दिया है BTN एनरोल नाउ। सो अब हम इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन क्लास में, मैं सिर्फ BTN लिखूंगा, यहाँ पर भी क्लास देंगे सिर्फ BTN, और जो प्रीवियस बटन है यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर भी सेम क्लास देता हूँ BTN, कि क्लास को हम रीयूज़ कर सके। सो देखो अब ये डायलॉग जो है यहाँ प्रॉपरली बटन दिखाई दे रही है प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ मुझे क्रॉस बटन शो करनी है यहाँ पर, जिससे हम क्लोज कर सकें। तो मैं आइकॉन्स 8 पे जाता हूँ। जनरली यहाँ से मैं आइकॉन्स जो है वो डाउनलोड करता हूँ जो भी प्रोजेक्ट्स के लिए हमें लगते हैं, और यहाँ सर्च कर रहा हूँ मैं क्लोज आइकॉन। सो ये आइकॉन सूटेबल रहेगा, आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई और आइकॉन भी सर्च कर सकते हो, एंड देन इस आइकॉन को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे JS डायलॉग नाम से प्रोजेक्ट है, और यहाँ IMG फोल्डर के अंदर close.png नाम से फाइल जो है वो सेव हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ close.png फाइल है। अब इसको मॉडल के अंदर डाल देते हैं, IMG SRC, इसका पाथ होगा हमारा इमेजेस के अंदर close.png, और इसका क्लास रखता हूँ क्लोज आइकॉन। ठीक है, सो अभी यहाँ आइकॉन जो है वो आ गया है। ये जो मॉडल है ना, इसकी पोजीशन मैं रिलेटिव करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो क्लोज आइकॉन है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके यहाँ फिक्स कर देना है टॉप राइट कॉर्नर पे। क्लोज आइकॉन की पोजीशन को कॉपी, इस क्लास को हम कॉपी करेंगे, एंड देन
मॉडल के जस्ट बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 5 पिक्सल्स और राइट भी 5 पिक्सल्स। तो ये क्लोज आइकॉन जो है वो फिक्स हो जाएगा यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में। इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं 40 पिक्सल्स, 40 भी ज़्यादा हो जाएगी 30 पिक्सल्स। हाँ ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो इनपुट बॉक्स है पहला वाला ये बिल्कुल इससे नज़दीक आ रहा है, तो ऊपर से थोड़ी हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। हमारा जो मॉडल है पैडिंग टॉप जो है वो ज़्यादा देते हैं, या फॉर्म को हम मार्जिन टॉप दे सकते हैं। ये जो फॉर्म है मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस बटन प्रॉपरली आ गई। फॉर्म के अंदर हम एक हेडिंग भी डाल सकते हैं कि एनरोल नाउ करके। ये जो फॉर्म है हमारा यहाँ एक हेडिंग भी ऐड की जा सकती है। H1 के अंदर मैंने लिख दिया एनरोल नाउ, यहाँ पर आ गया है एनरोल नाउ। अब हमने जो मार्जिन लगाई थी मार्जिन टॉप वो थोड़ी कम करते हैं फॉर्म की, क्योंकि हेडिंग की भी अपनी मार्जिन आएगी। हाँ नाउ लुक्स गुड। बट अभी तक हमने कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया है, मॉडल को क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए हमने यूज़ नहीं किया है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो ओवरले है ये कब क्लोज होगा और कब ओपन होगा। पहले हम ओवरले को हैंडल करते हैं। अगर मैं डिस्प्ले नन करता हूँ तो ये दिखना बंद हो जाएगा। देखो डिस्प्ले नन करते ही क्या हो गया, पूरे ओवरले का डिस्प्ले नन हो गया और वो गायब हो गया, और हमारा मॉडल भी ओवरले का ही पार्ट है। अगर आप कोड को प्रॉपरली देखोगे सो ओवरले के अंदर मॉडल है, तो ओवरले को हम डिस्प्ले नन कर देंगे, इसी को हाइड कर देंगे, तो अंदर का मॉडल तो दिखेगा ही नहीं। सो अभी आपको दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आना चाहिए कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट अगर हम डिस्प्ले नन कर देते हैं तो ये दिखेगा नहीं, और डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये ओवरले दिखेगा। अब इस डिस्प्ले को कब नन करना है, कब फ्लेक्स करना है, इसके बारे में हमें सोचना है। सो देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम नन रखेंगे, मतलब कोई डायलॉग बॉक्स नहीं शो होगा, कोई मॉडल नहीं शो होगा। अब जैसे ही एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जहाँ डिस्प्ले नन है उसको हम फ्लेक्स बना देंगे। सो फ्लेक्स बनाते ही क्या हो जाएगा, मॉडल ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। और ये जो क्रॉस बटन है इसके ऊपर क्लिक करते ही अगेन जहाँ हमने फ्लेक्स बनाया था इसको नन बना देते हैं, तो ये शो होना बंद हो जाएगा। सो चलो ये भी कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले एक स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर बना देता हूँ और JS नाम से बनाते हैं, और इस JS फोल्डर के अंदर script.js नाम की फाइल बनाते हैं। मतलब यहाँ हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो रहेगा। इस फाइल को अटैच करते हैं इस HTML वाली फाइल के साथ। बॉडी क्लोज होने से पहले स्क्रिप्ट src और JS फोल्डर के अंदर script.js है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने लिंक कर दिया। जावास्क्रिप्ट में हम क्या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, स्टाइल, कि ये जो हमारा ओवरले है इसकी स्टाइल में डिस्प्ले कभी नन होना चाहिए, कभी फ्लेक्स होना चाहिए। नन होगा तो मॉडल नहीं दिखेगा, अगर फ्लेक्स होगा तो मॉडल दिखेगा। सो इसको हमें किसी ना किसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को, ओवरले एलिमेंट को। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी होगी ओवरले, एंड देन जावास्क्रिप्ट के अंदर दो फंक्शंस बनाएंगे, एक डायलॉग को ओपन करने के लिए, एक डायलॉग को क्लोज करने के लिए। सिंपल फंक्शन होगा ये। ओपन मॉडल, सो ओपन मॉडल फंक्शन का काम क्या होगा, पहले ओवरले एलिमेंट को फाइंड आउट करो। ओवरले एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी ओवरले है उसको फाइंड आउट करो।
तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये अब इस एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा और हमें चेंज क्या करना है इसकी स्टाइल। तो मॉडल को ओपन करना है, मतलब नन से हमें फ्लेक्स बना देना है। तो ये जो ओवरले एलिमेंट है इसकी जो स्टाइल होगी, स्टाइल में जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी उसको बना देना है फ्लेक्स। सो ये फ्लेक्स बना देगा। तो तब क्या होगा, मॉडल शो करना शुरू हो जाएगा। तो ओपन मॉडल इस फंक्शन को कॉल कब करेंगे, तो जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा एनरोल नाउ, इस बटन के ऑन क्लिक पे हम कॉल करेंगे ओपन मॉडल नाम का फंक्शन। देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। देखो जैसे ही मैं एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर रहा हूं ये मॉडल बॉक्स आ गया है। अब यूज़र बाकी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। यूज़र को पहले फॉर्म फिल करके प्रोसीड टू पेमेंट करना पड़ेगा या फिर यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। बट क्लोज हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो क्लोज बिल्कुल इस फंक्शन के सिमिलर होगा। इस फंक्शन को मैं क्लोन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ओपन मॉडल की जगह क्लोज मॉडल। ओवरले एलिमेंट को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। क्लोज करने के लिए जो फ्लेक्स है उसको हमें नन करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ओवरले की हम नन करेंगे। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करने के बाद ओवरले एलिमेंट शो ही नहीं होगा। तो ये सिंपल जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पर लगाई है। ओवरले एलिमेंट की स्टाइल में डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। फ्लेक्स लगाएंगे तो वो दिख जाएगा, नन लगाते वो दिखना बंद हो जाएगा। अब क्लोज को कब कॉल करना है, क्रॉस बटन के ऊपर। तो ये जो इमेज है क्रॉस आइकॉन, क्लोज आइकॉन, इसके ऑन क्लिक पे क्लोज मॉडल नाम का फंक्शन जो है हमें कॉल कर देना है। नाउ लेट्स सी कि आउटपुट क्या होगा। एनरोल नाउ करते ही डायलॉग बॉक्स शो हो गया, मॉडल शो हो गया। क्लोज के ऊपर क्लिक करते देखो मॉडल जो है क्लोज हो गया। सो मॉडल्स को डिज़ाइन करना इतना सिंपल है। हमने जावास्क्रिप्ट के सिर्फ 4 से 5 लाइनें लिखी है। हाँ मतलब टोटल 9 लाइन्स है, बट इनमें कोर लॉजिक तो सिर्फ इतना ही है कि ओवरले एलिमेंट को फ्लेक्स बनाओ, ओपन करते समय हाइड करना है, क्लोज करना है तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर दो। सो ये बन गया है आपका मॉडल। अब यहाँ आप अलग अलग तरीके के मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर के लिए आप यूज़र का ईमेल इनपुट में लोगे। वार्निंग मैसेजेस के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, सो डिलीट नाउ के ऊपर या मूव टू बिन एक बटन देना, वहाँ बटन को आइकॉन दे सकते हो और कैंसिल नाउ ऐसे। तो वार्निंग अलर्ट्स डायलॉग बॉक्सेस भी आप बना सकते हो। देन चेकआउट करते समय पेमेंट के लिए यूपीआई डिटेल्स ऐड करनी है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही क्यूआर कोड शो होगा स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आप मॉडल बॉक्सेस डिज़ाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के लिए।